नमस्कार सभी को, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो अपने इस YouTube चैनल जीके स्टडी पॉइंट के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया या भारत का प्रवाह या भारत की प्रमुख नदियाँ, इसके हम तीसरे पड़ाव यानी थर्ड स्टेज पर आज पहुँच चुके हैं। थर्ड स्टेज है और इस स्टेज पर आज हम लोग कुछ और रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम लोगों ने इंडस बेसिन और गंगा बेसिन को स्टडी किया था। तो आज हम लोग करेंगे पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स को। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया की रिवर्स को स्टडी किया। आज हम लोग पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी को स्टडी करेंगे और उसमें सबसे पहले हम दो रिवर्स की स्टडी करेंगे जो जनरली सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं। जी हाँ, नर्मदा और तापी ये वो रिवर्स है जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं। इनसे जनरली क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी है जिसका प्रवाह तंत्र पश्चिम दिशा की ओर है। तो ये नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जिनका प्रवाह तंत्र पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नर्मदा रिवर। तो अगर नर्मदा रिवर की बात करें तो नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है वो अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से होता है और ये टोटल 1312 किलोमीटर 1312 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। दो स्टेट से पास होती है, मध्य प्रदेश और गुजरात से। देखिए यहाँ पर नर्मदा रिवर, ये यहाँ पर अमरकंटक हिल्स से मध्य प्रदेश और यहाँ से चलते हुए दो स्टेट मध्य प्रदेश और गुजरात को कवर करते हुए ये खंबाती खाड़ी में यहाँ आ जाती है। ठीक है, तो नर्मदा के बाद जो सेकंड हमारी रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की प्रायद्वीपीय भारत की, वो है तापी। अगर तापी के ओरिजिन की बात करें, इसका ओरिजिन होता है सतपुरा रेंज। यहाँ सतपुरा रेंज से इसका ओरिजिन होता है और ये मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंज, याद रखिएगा। अमरकंटक हिल्स भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से तापी रिवर ओरिजिनेट होती है और ये इतना डिस्टेंस कवर करती है। ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, इसके मैंने उसके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। प्लीज आप सब इस इंफॉर्मेशन को आप मुझे देंगे। देखता हूँ आप लोग कितना इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, तो ये आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स में। ठीक है, और नहीं आपको मिल पाने से तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका ऐड कर दूंगा आंसर। ठीक है, तो ड्रेन एरिया की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट को ड्रेन करती हुई ये भी अरेबियन सी में आ जाती है। तो आपको याद रखना है जो इंडिया की दो ही ऐसी रिवर है जो अरेबियन सी में आती है, एक नर्मदा और दूसरी तापी। बाकी सब रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में इनकी बंगाली खाड़ी में जाती है। और दूसरी चीज ये भी है, आप लोग सोच रहे हैं कि इंडस हो गया और ये सतलुज रावी, इंडस रिवर भी तो अरेबियन सी में आती है, बट वो अरेबियन सी में आती है, लेकिन वो इंडिया रिवर्स यहाँ तक है, बॉर्डर के बाद अब पाकिस्तानी रिवर हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम उन रिवर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं जो रिवर अरेबियन सी में आकर खत्म होती है। ठीक है, बस दो ही रिवर हम इसमें इंक्लूड करते हैं, एक नर्मदा, दूसरी तापी। ठीक, तो नेक्स्ट थर्ड रिवर है महानदी। अगर महानदी रिवर की बात करें, इसका फ्लो एकदम से अपोजिट है। ठीक है, जैसे ये रिवर तो ईस्ट से वेस्ट की साइड है, नर्मदा और तापी, और अगर महानदी की बात करें तो महानदी वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि महानदी के बाद जितनी भी आगे रिवर्स आएंगी ये महानदी है यहाँ, और ये ऐसे आ जाती है यहाँ लास्ट में बे ऑफ बंगाल। लिख देता हूं, ठीक है। ये महानदी हो गई। महानदी की अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की, तो ये छत्तीसगढ़ का जो प्लेन है, छत्तीसगढ़ का जो प्लेटू है वहां से ओरिजिनेट होती है और ये 860 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती हुई 4 स्टेट से पास होती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो याद रखना है आपको, जो महानदी ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ प्लेटू। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्लेटू से ओरिजिनेट होने के बाद ये 860 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती हुई ये पहुंच जाती है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा स्टेट्स में। ठीक है, और फिर चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये मेन 3 रिवर्स हुई, जिसमें 2 रिवर है ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, नर्मदा और तापी, और एक रिवर जो बताया होती है वेस्ट टू ईस्ट यानी कि महानदी। तो महानदी रिवर के बाद हम लोग चलते हैं
साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर, जिसको हम कभी कभी दक्षिण गंगा बोल देते हैं, उस रिवर के बारे में, जिसको आप शायद जानते होंगे, गोदावरी रिवर। ठीक है, तो और गोदावरी रिवर की बात करें, जिसमें मैंने आपको अभी बताया, गोदावरी रिवर साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। और इसको दक्षिण गंगा इसलिए बोलते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा एक बहुत बड़ा बेसिन रखती है, बहुत बड़ा ड्रेन एरिया रखती है, एक बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम रखती है, उसी टाइप से गोदावरी भी साउथ इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में, दक्षिण भारत में बहुत बड़ा अपवातंत्र रखती है। तो इसीलिए इसको कभी कभी गोदावरी रिवर को साउथ इंडिया की गंगा भी बोल देते हैं, इनके दक्षिण गंगा भी इसको बोल देते हैं। आगे आप कभी आपसे पूछा जाए, आपसे इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, गोदावरी साउथ गंगा या फिर दक्षिण गंगा है। ठीक है, तो अगर गोदावरी के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देखें, तो गोदावरी रिवर का जो ओरिजिन होता है वो होता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आपको मालूम होगा, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है, इनके वेस्ट इंडिया की साइड पेनिनसुलर इंडिया में, और यहाँ पर ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की। तो ये वेस्टर्न घाट में नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से ओरिजिन इसका होता है। इसके बाद ये इसके साथ और कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी जुड़ती रहती है। ठीक है, वो ट्रिब्यूटरी है पेनगंगा, वैनगंगा, माजरा, पूर्णा, वर्धा, प्रणीता, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो इसके बेसिन को लार्ज कर देती है। मतलब अदरवाइज जो जब यहाँ से निकलती है इतनी बड़ी रिवर नहीं है, बट जो ट्रिब्यूटरी जिसके साथ जुड़ती रहती है, क्योंकि ट्रिब्यूटरी जिसकी छोटी नहीं है वो भी बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जैसे यमुना बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, उस टाइप से इसकी भी जो ट्रिब्यूटरीज है वो बड़ी है। तो इस साथ ट्रिब्यूटरी जुड़ती रहती है, और एट लास्ट ये 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस पार करके पहुंच जाती है बंगाल में, वहां जाकर ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये बात हुई गोदावरी रिवर की। फिर गोदावरी रिवर के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर आती है पेनिनसुलर इंडिया की, दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, वो है कृष्णा रिवर। अगर कृष्णा रिवर की बात करें, इसका ओरिजिन होता है महाबालेश्वर, महाराष्ट्र से। ठीक है, और ये 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हुए पहुंच जाती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में 1400 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ये अपने साथ और दूसरी ट्रिब्यूटरीज को जोड़कर लेकर जाती है, जिसमें मैंने तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो इसके ड्रेन एरिया को और भी लार्ज कर देती है। ठीक है, और एट लास्ट ये पहुंच जाती है बे ऑफ बंगाल में। उससे पहले ये टोटल 3 स्टेट को कवर करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये चलेगी महाराष्ट्र से, फिर कर्नाटक पहुंचेगी, लास्ट में आंध्र प्रदेश से होती बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आती है लास्ट रिवर हमारे चैप्टर की, कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर आप लोग देख पा रहे होंगे, साउदर्न इंडिया में सबसे लास्ट रिवर है कावेरी रिवर, मतलब बड़ी रिवर्स में। ठीक है, अगर कावेरी रिवर की बात करें तो इसका जो ओरिजिन होता है वो ब्रह्मगिरी रेंज, वेस्टर्न घाट, कर्नाटक है। इसका भी जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न घाट से ही होता है। ठीक है, कर्नाटक स्टेट से, और ये कर्नाटक से तमिलनाडु तक पहुंचते पहुंचते 760 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तमिलनाडु स्टेट की ओनली रिवर है जो बड़ी रिवर्स में काउंट होती है, अकेली रिवर है। आपसे कहीं भी क्वेश्चन किया जाए कि तमिलनाडु में कौन सी रिवर है, तो आपका आंसर होगा कावेरी। ठीक है, अगर इसके ड्रेन एरिया की बात करें, कौन कौन से स्टेट में इसका ड्रेन एरिया है, तो वो है ये कर्नाटक से निकलते से केरला पहुंचते हैं, लास्ट में पहुंच जाती है तमिलनाडु, ये इसका ड्रेन एरिया है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें ट्रिब्यूटरीज की, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज में अमरावती, भवानी और काबिनी रिवर्स आती है। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। दूसरी बात ये कि जो साउथ इंडिया की जो ज्यादातर रिवर्स है वो सब सीजनल रिवर्स में काउंट होती है, क्योंकि जब अच्छी तरह रेनफॉल होगा तब इनमें लार्ज अमाउंट में पानी आता है। बट जो नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स है वो मोस्ट है पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स सदाबहार इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये रिवर्स को पानी मिलता है ग्लेशियर से। ठीक है, रेनी टाइम में तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बर्फ पिघलती है, पानी चलता रहता है। बट रेनी सीजन ना होने से भी मतलब बर्फ पिघल के पानी चलता रहता है, जिससे ये 12 महीने जिसको पेरेनियल बोलते हैं, सदाबहार रिवर बोलते हैं। बट जो ये साउथ इंडिया की रिवर्स है, ये रिवर ज़्यादातर उनको जिसको बरसाती नाला, बरसाती नदी बोल देते हैं, उस टाइप से जब बरसात टाइम आएगा तो पानी इकट्ठा होगा तभी इन रिवर से जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंडिया की रिवर्स हुई। लास्ट वीडियो में मैंने डैम्स भी को भी ऐड किया हुआ था, बट इस वीडियो से मैंने डैम्स को हटा दिया है। मेरी कोशिश क्या है कि मैं डैम्स और लेक और जो ये रिजर्वेयर है, वाटर रिजर्वेयर, इनको लेकर एक अलग वीडियो बनाने की मेरी प्लानिंग चल रही है। तो ऑलमोस्ट वो 10 या 15 मिनट्स की वो वीडियो बनेगी। तो इसमें 15 मिनट्स ऐड करने से
ये और ज़्यादा लेंथी टॉपिक हो जाना था। लेंथी टॉपिक का भी इशू नहीं है, एक्चुअली क्या है कि वीडियो बड़ी होने से अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं छोटी छोटी करके वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट किया, ऐसे डैम हटा के, डैम और जो लैक्स है वो सब इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद हिस्ट्री टॉपिक पे वीडियो आने वाला है, लेकिन हिस्ट्री के जस्ट बाद फिर मैं डैम्स और जो इंडिया की लैक्स है और जो रिजर्वेयर है उन पर उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की मेरी प्लानिंग है। तो इसी के साथ में आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम जो बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आप सब मेरे समर्थन में होंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो इसके साथ मैं आपसे अंतिम यहाँ पर विदाई देता हूँ आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी आएगी कि हिस्ट्री टॉपिक पर, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।